हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वाद और जायका में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पनीर की एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पनीर पिनवेल। बहुत आसानी से बन जाएगी ये और बहुत खाने में टेस्टी है। इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये किसी भी चीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगता है। चावल, रोटी, पराठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं ये। तो चलिए हम आज इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मसाले बनाएंगे। तो मैंने तेल को गर्म कर लिया है। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो सरसों तेल, घी का यूज़ कर सकते हैं, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, उसे अच्छे से चटकने देंगे और उसके साथ ही हम डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो जिसमें मैंने लिया है 1 हरी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग और 4 गोल मिर्च। आप इसमें गोल मिर्च का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसका तीखापन पसंद है तो। और हम इसे अब अच्छे से पकने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तोड़ कर डालेंगे हम इसे। 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। आप चाहे तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हरी मिर्च का। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां। आप अगर इतना ज़्यादा लहसुन यूज़ नहीं करते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा कम डालें। अब इसे हम 30 सेकंड के लिए पकने देंगे अच्छे से, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं मैंने, उसे बारीक काट लिया है। अब इसे हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। आप इसमें किसी भी ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे भी ग्रेवी पसंद हो आपको। प्याज, कच्चे प्याज को पीस कर भी आप डाल सकते हैं इसमें। हर ग्रेवी में यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब यह प्याज हमारा हल्का गुलाबी भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 1 बड़े टमाटर का यूज़ किया है मैंने, उसे बारीक काट लिया है। अब इसे हम 30 सेकंड पकाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, अब इन सबको हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी ग्रेवी बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे खरबूजे के बीज और काजू का। अब हम इस प्याज में डाल देंगे 8 से 10 काजू और मसालों को ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम पीस लेंगे। अब हम पिनवेल बनाने जा रहे हैं पनीर की। तो हम लेंगे, मैंने यहाँ पे आधा केजी पनीर लिया है जिसे मैंने मिक्सी कर लिया है और उसमें 3 चम्मच
मैदा डाला है मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 2 चुटकी नमक। और अब हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा डो रेडी है, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें से एक लोई निकाल लेंगे और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा और अच्छे से हम इसकी व्हील्स नहीं बना पाएंगे। इसकी थिकनेस रोटी से थोड़ी सी मोटी होगी। अब हम इस पे मसाले स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ से हम इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से कट करेंगे। एक बार में हम सभी को रोल नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बीच से फट जाएगा, तो हम इसे कट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तब हम इसे अच्छे से रोल कर पाएंगे। बहुत सावधानी के साथ हम इसे रोल करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे रोल बना लेंगे। ये हमारी पिनविल बनकर तैयार है। मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्राई नहीं करें, आप इसे स्टीम में पका सकते हैं। आप जब इसे ग्रेवी में डाल देंगे तो उसे धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे तो ये पक जाएगा, लेकिन मैं इसे फ्राई करके डाल रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे हम इसे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए 1 चम्मच बटर को गर्म करेंगे अच्छे से। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे मसाले जो हमने पीसे थे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाला है मैंने इसमें। साथ ही आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं।
अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे। थोड़ी सी ग्रेवी डालकर हम इसे बॉईल कर लेंगे। एक से दो उबाल आने के बाद हम इसमें सारे पिनव्हील्स को ऐड कर देंगे और अब हमारा पिनव्हील बनकर तैयार है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप आगे की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।